बिहार में चुनाव से पहले सियासी पार्टियों के बीच जुबानी नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है और इस बार मैदान में जहां एक तरफ बीजेपी और जेडीयू है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर सरीखे नेता हैं, जो लगातार बिहार के मौजूदा हालात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अपने लिए जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जहां वो कभी सरकार तो कभी चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल क्या उठा लिया? बीजेपी ने तेजस्वी की मंशा से लेकर उनके परिवारवाद तक का मुद्दा उठा डाला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी की मानसिकता संविधान विरोधी है, जिनका उद्देश्य संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना है और उनके खिलाफ भ्रम का माहौल बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी मानसिकता वाले लोगों को संविधान विरोधी और लोकतंत्र का दुश्मन बताया। साथ ही कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए ये लोग किसी स्तर तक गिर सकते हैं। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है। राजद कांग्रेस ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। दरअसल एक दिन पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट वाले मुद्दे पर सवाल उठाते हुए साजिश की आशंका जताई थी। उन्होंने कहा कि नीतीश और बीजेपी को डर हुआ कि वो चुनाव हार रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये साजिश रची है। अचानक से ये कदम उठाया गया है, पहले ये इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में नहीं था और इतना बड़ा कदम उठाया गया है, हमको याद भी नहीं है कि आखिरी बार इतना बड़ा कदम कब उठाया गया। और ये फिर से फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर, ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.